नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का BS सर क्लासेस के एक और वीडियो लेक्चर में। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम 12th फिजिक्स के एक और महत्वपूर्ण टॉपिक का निपटारा करने वाले हैं। बच्चों, आज हमारा टॉपिक है विद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच एक आवेश को दूसरे आवेश तक ले जाने में किया गया कार्य तथा प्राप्त वेग। ठीक है, तो चलिए बच्चों, यदि आप लोगों ने पढ़ा होगा वैद्युत विभवांतर, ठीक है, क्या होता है? दो बिंदुओं के बीच के अंतर को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? वैद्युत विभवांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? दो बिंदुओं के बीच के जो बीच का बच्चों अंतर है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत विभवांतर कहते हैं। इतना बात हमें पता है। जिन लोगों ने हमारा वैद्युत विभवांतर वाला वीडियो नहीं देखा है, वो जाकर यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। ठीक है, और यदि आपने वैद्युत विभवांतर वाला वीडियो देखा है तो बच्चों उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे कि इसका निपटारा करने वाले हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग लिखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत, यहां से क्षेत्र में, एक मिनट सॉरी, विद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर, ठीक है, बीच विभवांतर, अर्थात बच्चों क्या कह रहा है कि विभव के अंतर को, ठीक है, हम लोग क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। हमें पता है बच्चों क्या होता था, हमने निकाला था। मान लो कोई क्या है, बिंदु ये है, ठीक है, माइनस बिंदु बी, ठीक है, यही हम लोगों ने निकाला था ना। इक्वल होता था बच्चों किसके? एक मिनट, इक्वल होता था W/Q0 के, ठीक है। इतना बात हमें पता है। कहां से पता है? वैद्युत विभवांतर से ही इतना बात हमें क्लियर है, ठीक है। चूंकि हम लोग यहां पर लिख सकते हैं, चूंकि, इधर ही थोड़ा साइड में लिख लेते हैं हम लोग। चूंकि हमें पता है बच्चों कि BA माइनस BB बराबर होता है किसके? डेल्टा बी के, ठीक है। इतना बात आपको दिमाग में रखकर चलना है कि BA माइनस BB जो होता है बच्चों किसके बराबर होता है? डेल्टा बी के बराबर होता है। तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या करेंगे? इसके स्थान पर डेल्टा बी रखेंगे बच्चों, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में जो है कुछ हमारा फार्मूला इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। डेल्टा बी अपान में क्या हो जाएगा बच्चों? Q0 हो जाएगा। इतना बात क्लियर हुआ। हमें क्या चाहिए बच्चों? हमें चाहिए कार्य, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए आवेश तक ले जाने में किया गया कार्य, अर्थात हमें क्या चाहिए? W चाहिए। तो हम लोग लिख सकते हैं किसे? इसे लिखेंगे बच्चों क्या? W बराबर, ठीक है, Q0 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा बच्चों? डेल्टा बी हो जाएगा। फाइनल फार्मूला हमारा इस तरीके से निकल कर आ जाएगा बच्चे। क्लियर है इतना बात? अब यदि हम लोग लिखेंगे कि यदि कोई कण किसी विद्युत क्षेत्र में बच्चों क्या है? गति करने के लिए स्वतंत्र है, ठीक है। लिखते हैं यहां से कि यदि कोई कण विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में गति करने के लिए के लिए के लिए
स्वतंत्र है, स्वतंत्र है, क्लियर है, तथा उसे एक बिंदु से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, ले जाने में, अब देखिए यहां पर क्या होगा बच्चों, क्या कि गति करा रहे हैं, अर्थात हम क्या कर रहे हैं कि किसी कण को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक हम लोग बच्चों क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट करा रहे हैं, इसका क्या कर रहे हैं, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट करा रहे हैं, अर्थात हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा रहे हैं। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा कि इस बिंदु को क्या है, दूसरे बिंदु तक, सॉरी, एक बिंदु दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो गतिज ऊर्जा ले जाने में जो गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा को बच्चों हम लोग लिखते हैं किससे, कैपिटल के से, क्या जो गतिज ऊर्जा के है, ठीक है, वह क्या है बच्चों, स्मॉल, सॉरी, कैपिटल डब्ल्यू के बराबर है, किसके, कैपिटल डब्ल्यू के क्या है बच्चों, बराबर है। इतना बात क्लियर हुआ। तब यहां पर लिख सकते हैं, तब बात समझिए क्या कह रहा है बच्चों कि जो ये मतलब के है वो गतिज ऊर्जा जो है क्या कैपिटल डब्ल्यू के बराबर, अर्थात जो कैपिटल डब्ल्यू है लिखेंगे अर्थात करके, इसका मतलब क्या हुआ, इतना सब लिखने का अर्थात लिख लीजिए। अर्थात बच्चों क्या है, जो कैपिटल डब्ल्यू है वो किसके इक्वल है, के इक्वल है, ठीक है। अरे भाई कोई कार्य तभी संभव मतलब संपन्न होगा, हमने बताया था वैद्युत विभवांतर में कि क्या होता है, कोई कार्य तभी संभव मतलब सफल होता है जब उसे क्या करते हैं कि एक बिंदु से उठाया, एक जगह से उठाया, उस सामान को क्या किया हम दूसरे जगह पर पहुंचा दिए, हमारा क्या हुआ कि कार्य हो गया। यदि हम क्या करें कि उसको अपने सर पर रखकर घुमा करें पूरा दिन, कार्य जीरो होगा, फिजिक्स में ऐसा रूल है, ठीक है। तो जब हम क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट जब गति कराएंगे तभी टोबर के अर्थात क्या है, दोनों बराबर हैं, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में बच्चों क्या हो जाएगा, जो हमारा फार्मूला होगा वो हम लोग लिख, अब देखिए डब्ल्यू के स्थान पर हम लोग क्या रखेंगे, के रख देंगे, क्या करेंगे, के रख देंगे, तो हमारा जो फार्मूला होगा वो हो जाएगा, इधर लिख दें, के इक्वल क्यू नॉट इंटू डेल बी, ठीक है। इस तरीके से कुछ हमारा जो है फार्मूला निकल के आ जाएगा। अब बच्चों हम क्या करते हैं कि यदि जो उस कण का द्रव्यमान क्या है, यम है, तथा वेग भी है, लिखेंगे हम लोग यहां पर कि यदि उस कण का द्रव्यमान, ये कण लिखा है, ठीक है, हम ऐसे बना देते हैं, कण का द्रव्यमान, बस लिखने में थोड़ा समय लगता है इसमें, और कुछ नहीं है। द्रव्यमान बच्चों क्या है, स्मॉल एम है, तथा स्मॉल एम तथा वेग कितना है बच्चों, बी। तब लिख सकते हैं कि तब
गतिज ऊर्जा, गतिज, देखिए उल्टा लिख दिए, क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा। हमें पता है बच्चों, कक्षा 11 में हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, क्या पढ़ा था कि K बराबर हाफ mv², गतिज ऊर्जा के लिए बच्चों क्या होता था, हमारा फार्मूला होता था, क्या होता था, K बराबर, ऐसे लिखेंगे, गतिज ऊर्जा जो होगा K इक्वल होगा बच्चों किसके, हाफ mv², ठीक है। हमने इसे फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, जिन लोगों ने पढ़ा होगा उन्हें पता होगा बच्चों, गतिज ऊर्जा के लिए ये जो है हमारा फार्मूला होता है, ठीक है। अब यदि हम लोग क्या करते हैं कि यदि हम लोग मतलब हाफ mv² बराबर रखें, क्या रखें, हाफ रखें बच्चों, हाफ mv², ठीक है, इसके बराबर यदि रखते हैं तो क्या हो जाएगा, इंटू में Q0 डेल्टा बी हो जाएगा। कुछ नहीं किया बच्चों, हमने क्या किया है कि देखिए K बराबर हमने क्या निकाला, K बराबर हमने यहाँ पे निकाल लिया, मतलब W बराबर K होता है और K बराबर क्या होता है बच्चों। अब यहाँ पर हम लोग देखिए थोड़ा समझने वाला बात है कि K होता है इक्वल किसके, इसके हाफ mv² के। तो यदि हम लोग क्या करें, चाहे K रखें यहाँ पर, चाहे क्या करें बच्चों, हाफ mv² रख दें। बात समझ रहे हैं, हमने W से K निकाला, K बराबर इतना हो गया। अब हमने क्या किया कि K से हाफ mv² निकाला, मतलब ये इसके बराबर है, तो क्या करेंगे कि K के स्थान पर ये इसके इक्वल है तो हम इसे रख देंगे यहाँ पर, इंटू में ये हो जाएगा। बात क्लियर है, बस थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन है। हमने कुछ नहीं किया बच्चों, W से K निकाला, ठीक है, क्यों, क्योंकि W बराबर K होता था तो यहाँ पे लिखा K बराबर इतना हो गया। और हमने क्या किया कि K बराबर क्या होता है बच्चों, हाफ mv² होता है, या ऐसे कह दें 1/2 mv², ठीक है। तो हमने क्या किया कि इसके K के स्थान पर हमने इसे रख दिया और इंटू में ये चीज है, ये है, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। तो यहां से हम लोग देख लेंगे थोड़ा, यदि बच्चों हम लोग क्या करें कि यदि B बराबर लें, क्या B बराबर यदि हम लोग निकालेंगे, ये B जो हमें वेग ही तो प्राप्त करना है, क्या करना है, कार्य तथा प्राप्त वेग, हमें क्या मतलब वेग प्राप्त करना है बच्चों। कार्य देखिए हमारा क्या हुआ, कार्य तो इतना प्राप्त हो गया, यहां से हम लोग क्या करेंगे, वेग निकालेंगे, तो यहां से लिखेंगे B बराबर, B इक्वल होगा बच्चों। अब यहाँ पे देखिए यदि ये B इधर चला आएगा तो जो 2 है ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और एक बात और, ये B का था स्क्वायर में था तो यहां पर लग जाएगा करली, ठीक है, या इसी को आप अंडर रूट भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये नीचे है, कहा चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। Q है, Q देखिए Q को हमने यहां पर ले लिया, इंटू में क्या है, ये मतलब हाँ, या ऐसे लिख सकते हैं, एक मिनट, इंटू नहीं लगेगा यहाँ पर हमारा हो जाएगा Q0, क्या हो जाएगा, डेल्टा बी हो जाएगा बच्चों, और बटे में ये जो यम है, यम कहां चला आएगा, नीचे, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब ये कहा था गुणे में था, ये कहां हो जाएगा, बटे में हो जाएगा, ठीक है। बस इतना चीज आपको क्या करना था बच्चों, प्रूव करना था, ठीक है। ये क्या हो गया, देखिए हमारा वेग के लिए फार्मूला निकल के आ गया 2q डेल्टा v अपॉन यम, ठीक है। हमें इतना ही चीज जो है प्रूव करना था। है कठिन, कुछ नहीं कठिन है, बिल्कुल मक्खन है बच्चों, क्या है इसमें, है। हमने क्या किया, सबसे पहले हमने क्या किया कि वैद्युत विभवांतर का सूत्र रखा, वैद्युत विभवांतर से इस चीज को हमने निकाला बच्चों, उसके बाद में ये चीज हमने लिख दिया, ठीक है। लिखने, अब ये चीज आपको जो लिखने वाली चीज है उन्हें लिखना ही पड़ेगा। उसके बाद में ये देखिए, इसे हमने प्राप्त कर लिया, W कार्य का बराबर ये गतिज ऊर्जा बराबर लगाया हमने, ठीक है। लिखने वाली चीज हमने लिख दिया, उसके बाद में देखिए K बराबर इतना होता है, इसका मान रख दिया, यहाँ से इतना निकल के आ गया। बहुत वेरी सिंपल है, कुछ है ये नहीं। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक प्यारा सा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं किसी ऐसे मजेदार वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।